नमस्कारम। सारे डीएलएड जो एनआईओएस के माध्यम से किए हैं उन लोग से अनुरोध है कि सारे लोग दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली जाइए, प्रधानमंत्री तक बात को पहुंचाइए, क्योंकि दूसरा किसी मंत्री में ये दम नहीं है। प्रधानमंत्री थोड़ी बात को समझते हैं, पूरी फाइल का अध्ययन करते हैं, बाकी कोई मंत्री अध्ययन करता नहीं। अगर अध्ययन करता तो ये जो मंत्री हैं, क्या नाम है इनका, धर्मेंद्र प्रधान जी, वो ये नहीं कहते कि वो ब्रिज कोर्स करा देंगे। कोई बीएड किया हुआ बच्चा थोड़े है जिसको ये ब्रिज कोर्स कराएंगे। ये तक बात बोल के टालने वाली बात हो गई। ब्रिज कोर्स का इनको ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि ये ऑलरेडी स्कूल में 2 साल 4 साल 1 साल 5 साल से पढ़ा रहे थे। वैसे बच्चे ही एनआईओएस बोर्ड के माध्यम से डीएलएड की डिग्री प्राप्त किए। वैसे बच्चे ही प्राप्त किए। जब वैसे बच्चे इस तरह का डिग्री प्राप्त किए और इसमें नवंबर 2017 में एनसीटी, एमएचआरडी, शिक्षा मंत्री खास के प्रकाश जावड़ेकर जी उस समय बार बार मीडिया में आके पूरी तरह से इस कोर्स को हाईलाइट किए और उनके कारण बहुत सारे बच्चे जो नहीं करना चाहते थे, जिनको लगा ये मान्यता मिलेगा नहीं मिलेगा, उन लोगों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इतना बड़ा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लोग एडमिशन लिए, ऑनलाइन भी क्लास किए, ऑफलाइन भी क्लास किए। और ये लोग 2 साल 3 साल से पढ़ा रहे हैं, मतलब 2-3 साल से तो ट्रेनिंग में ऑलरेडी थे, लेकिन एक सर्टिफिकेशन करने का काम एनसीटी, एमएचआरडी एवं एनआईओएस बोर्ड ने मिलकर किया। इसमें दिक्कत यही हुआ कि एनसीटी को जो गजट करना था, वो गजट कोई गुप्ता जी थे उस समय, वो गजट नहीं हो पाया, जिसके कारण इस सर्टिफिकेट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे गई। और वहाँ कोर्ट को भी जो समझाने वाले थे वो कोर्ट समझ रही है कि ये फ्रेशर बच्चे हैं, जबकि बच्चे फ्रेशर नहीं है, ऑलरेडी 2 साल 4 साल 5 साल से पढ़ाने वाले थे। इस चीज़ को माननीय प्रधान जी पूर्ण रूप से समझ नहीं पाए हैं। अगर इसको पूर्ण रूप से समझेंगे तो ऐसी स्थिति नहीं होगी। पूर्ण रूप से समझ के, और 16 लाख के 16 लाख जो बच्चे हैं, कुछ लोग ज्वाइन किए हुए हैं, कुछ लोग इसी को अपने जीवन का आधार बना दिए, इसी के माध्यम से तैयारी, टीचर प्रतियोगिता परीक्षा का तैयारी करने लगे। अब उनके साथ है कि कोई विकल्प नहीं है, न वो घर के हैं न घाट के हैं। तो सरकार किसके लिए काम करती है? जनता के लिए ही ना काम करती है। और ये हक किससे मांगेगी? जो सरकार में होगा उससे। और इसमें विपक्ष का भी अहम भूमिका होना चाहिए। लालू जी तो एक ट्वीट भी किए, लेकिन बाकी विपक्षी नेता और कोई कुछ किया ही नहीं इस पर। इन लोगों को भी थोड़ा सरकार के सामने या संसद में इस पर प्रश्न उठनी चाहिए। सारे संसद महोदय जो विपक्ष के हैं उनसे भी अनुरोध है कि इस पर उनको संसद में सरकार से सवाल पूछना चाहिए। ये लोग तो नहीं किए। कोई दिक्कत नहीं है, किए नहीं किए, लेकिन अभी एनआईओएस के जितने भी परीक्षार्थी हैं दिल्ली जा रहे हैं, आप सभी दिल्ली जाइए, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर सरकार को अपनी बात पहुंचाइए। बिना पहुंचाए संभव नहीं है। और दूसरी बात है कि एनआईओएस डिग्रीधारी जितने भी लोग हैं, सब लोग मिलजुल कर सरकार पर भी आप केस एक कर सकते हैं, क्योंकि सरकार ही इसको कराई है। कोई आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से तो इसको किए नहीं है। जो उत्तरदायी है, उत्तरदायी पूर्ण रूप से इसमें सरकार है। और अगर आपका मानता नहीं है, सरकार आपसे पैसा भी लिया। और सरकार को भी ये सोचना चाहिए कि जब इस कोर्स के लिए आपने 20 से 25 हज़ार रुपया प्रत्येक बच्चों से लिया, उसके बाद तो इनको पूर्ण रूप से मान्यता का सर्टिफिकेट मिलना ही चाहिए। अब अभी बच्चों के साथ क्या हो रहा है कि केंद्रीय विद्यालय के द्वारा बहुत सारी वैकेंसी आई हुई थी, बच्चे उसमें compete कर गए, लेकिन उनके ज्वाइनिंग को होल्ड पर डाल दिया गया। अब आप बताइए ये क्या हो रहा है? ये क्या है? मतलब कुछ समझ से परे होते जा रहा है। अपने देश में कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जो समझ से परे हैं। बच्चे तैयारी किए हुए हैं, अब वो जो बच्चे कंपटीशन दे के अपने जीवन को झोंक दिए तैयारी करने में,
टीचर बनने के लिए, उनके पास अब कोई विकल्प भी नहीं है, कहीं का कोई विकल्प नहीं है। उनके लिए कितनी बड़ी परेशानी की बात है, इस समझने की चीज़ है। और इसको सरकार अगर नहीं समझती है तो बहुत दुख और बहुत पीड़ा का विषय है। लेकिन हमें आशा है कि प्रधानमंत्री बहुत योग्य, सुयोग्य और कर्मठ है। अगर उन तक बात जाएगी, अभी तक के भारत के इतिहास में जितने प्रधानमंत्री हुए, उन प्रधानमंत्रियों में ये प्रधानमंत्री में अंतर है कि ये छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान देते हैं। इनके मंत्री महोदय के बारे में हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी छोटी छोटी बातों पर ध्यान देते हैं। और उन तक ये बात बार बार, मैं जब से वीडियो बना रहा हूँ आप लोग के सपोर्ट में, तब से ये कह रहा हूँ कि उन तक ये बात अगर पहुँचेगी तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ इस पर कार्रवाई होगी। और आप सभी दिल्ली जाइए और दिल्ली में प्रदर्शन भी करिए। और दिल्ली में जैसे अभी विपक्ष के एक नेता हैं कपिल सिब्बल जी, बहुत बड़े वकील हैं, देश विरोधी गतिविधियों में रहने वाले लोगों के सपोर्ट में बहुत केस लड़ते हैं। यहाँ 16 लाख बच्चे हैं, उनके लिए भी उनको खड़ा होकर केस लड़ लेना चाहिए। जो उनके 16 लाख बच्चों के भविष्य का बात है। सलमान खुर्शीद हैं, तो इन वकीलों से भी आप लोग संपर्क करिए और सरकार इसको मान्यता देगी। इसमें कहीं से कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि इसमें कहीं बात इतना ही है कि इस मैटर को सही ढंग से सही प्लेटफॉर्म पर रखने की, और सही ढंग से सही प्लेटफॉर्म पर लोग नहीं रख पाए हैं, जिसके कारण ये स्थिति उत्पन्न हुई है। 17 से 19 में एक कोर्स कराया गया था, 19 के बाद कोरोना की घटना हो गई, जिसके कारण भी सरकार इस पर ध्यान नहीं दे पाई। सरकार का पूर्ण दोष ऐसा नहीं है, और बच्चे भी इस पर पहले से सर्टिफिकेट मिलने के बाद भी उनको भी इतनी जानकारी नहीं थी कि एनसीटी में इसका गजट नहीं हुआ है। जब एक